हेलो गाइस। और हम लोग बाहर हैं और मेरे चाचू और पापा मेरे काम कर रहे हैं और मैंने सारे कपड़े उतारे हैं। आपको दिख रहा है, देखो वहाँ पे डोरी टंगी है और आप नीचे करो और ये मम्मी बैठी है, उनका टॉप लिख रहा है और मेरा टॉप लिख रहा है। देखो आप लोग कहते हैं लॉकडाउन चल रहा है, अब आप लोग लॉकडाउन को भगाना, हम भी आएंगे, आपको मिलवाएंगे और तो हम लोग आपको भी ले चलेंगे। और ये वो आगे जो हवा से उड़ रहा था और जो वो आगे कूड़ा हो गया है, कूड़ा है इसलिए। और आज मम्मी लिपस्टिक लगाई थी, क्यों वो है क्या, साड़ी पहनी थी और बस और कुछ नहीं। और वो लोग हैं जो बहुत सारे लड़के, वो बातें कर रहे हैं, उनकी साइकिल रखी है और ये पूरा आग जा रहा है, पूरा घर से और ये पेड़ हो गया, आपको दिख रहा ही नहीं, ये आप देख सकती हैं, बहुत अच्छे पेड़ हैं। इसमें चिड़िया है और तो पुर अंदर करती है, फुर और मेरे बाबा आ गए हैं, कौन दादू और दादी, और वो आज आ गए हैं, कल आ गए थे, परसों। और मम्मी ने एक जय बाबा करी थी, आज साड़ी पहनी थी, जय करी थी। और आप लोगों ने देखा था, भोले भंडारी आए हैं और देवी मैया आई है, उनको टीका लगा दिया, बस उनको लिपस्टिक भी दे दी और कंगा दे दिया और सीता दे दिया और सब कुछ दे दिया। मुझे मज़ा आ रहा था और अच्छी ठंडी हवा चल रही है, आपको भी ठंडी हवा पर ले चलेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। सामान आपके लिए है, ये मेरे लिए है, ये मम्मी के लिए है और ये पापा के लिए। ये मेरा वीडियो चैनल करना, उसमें एक बटन है, तो लाइक करना, शेयर करना। बाय। आप लोगों ने आध्या की बहुत सारी बातें सुन ली, उसको भी बड़ा मन करता है आप लोगों से बातें करने का। कभी कभी मैं कैमरा घुमा देती हूँ आध्या की तरफ। होप आपको उसकी थोड़ी सी चटर पटर अच्छी लगी हो। तो यहाँ पे आध्या और भी कुछ बोलने वाली थी, बट मैंने उसको रोक दिया। मैंने कहा बस बेटा आप साइकिल चलाओ। देन मैंने व्लॉगिंग नहीं की थी, मतलब सुबह की थी, व्रत था मेरा, फिर नहीं की थी। ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग की क्लिप। तो सुबह आद्या इस तरीके से उसको एक अपनी स्लेट है जो मैंने बहुत पहले ली थी, इसकी करीबन 1.5 साल हो गए हैं इस स्लेट को। तो इसको ये मिल गई है आज, तो इस पे ये लिख रही है। आई थिंक ये डबल साइडेड है, उस साइड में, हाँ उस साइड व्हाइट बोर्ड है, इस साइड ब्लैक बोर्ड है। तो व्हाइट से लिखने के लिए मार्कर चाहिए, ऑलरेडी सारे सूख चुके हैं आद्या के मार्कर। और ये चौक इसको मिल गई है रखी हुई, तो उसने ले लिया। ये छोटा और बड़ा और ई ये बनाने की कोशिश कर रही है। अच्छा मैं ये बता देती हूँ, आद्या को A to Z तो लिखना आता है, 1 लिख लेगी, 10 तक सब लिख लेगी, लेकिन छोटा बड़ा लिखने में बड़ा कष्ट होता है इसको। तो देखिए आ बड़ा बना देती है, ई बनाने में दिक्कत करती है। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ लंच बनाने। बड़ा सोचने के बाद मैंने सोचा कि कुछ ना बनाते हैं तो सिर्फ दाल। तो ऑलमोस्ट हमारे यहाँ दाल बहुत खाई जाती है, आप सभी को पता है, अगर आप मुझे लॉन्ग टाइम से वॉच करते चले आ रहे हैं। तो दाल हमको बहुत पसंद भी है और हम लोग खूब खाते हैं। एक तरफ दाल चढ़ा दी है, उसके बाद आद्या ने कुछ मांगा खाने के लिए। एक्चुअली आज नाश्ते में कुछ नहीं बनाया था, हम लोगों ने ब्रेड जैम वगैरह खा लिया था। तो आद्या के लिए मैं बना रही हूँ चीला। कभी कभी आद्या बोलती है तो मैं उसके लिए ब्रेड सेक देती हूँ, उस पर चीज लगा देती हूँ, चीज वाला जो स्लाइस आता है, नहीं स्प्रेड करने वाला, वो वाला भी लगा देती हूँ, स्लाइस वाला भी लगा देती हूँ। बट आज उसका मन था कुछ और खाने का, तो मैंने इसमें सिंपल सा चीला बनाया है, क्योंकि बच्चा अगर सामने हो, उसके सामने हरा धनिया, हरी मिर्ची, टमाटर, प्याज कुछ भी डालो ना, फिर नहीं खाने वाला। तो मैंने इसमें सिर्फ और सिर्फ थोड़ा चाट मसाला, हल्का सा नमक, थोड़ा सा काला नमक डालकर इसमें मिक्स करके बेसन का चीला बनाया, वो भी देसी घी से। आप बटर से भी खिला सकते हैं बनाकर, लेकिन मैंने देसी घी से बनाया है। इसको चारों तरफ अच्छे से फैला दिया है, देन मैं इसको पलट के सेक लूंगी दोनों तरफ अच्छे से। फिर इसे मैं
केचप के साथ में दूंगी। और आप देख सकते हैं आध्या इसको देखकर कितना खुश हो रही है। यम्मी, अब आध्या खाएगी। आध्या की चोट लग गई थी उस दिन, आप लोगों को ब्लॉग में मैंने दिखाया था, बट आप लोगों को ना मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग नहीं अच्छी लगी थी। वो क्या है, कभी कभी ना ऐसा फनी सा कर देती हूँ मैं, तो मैं सोच रही थी नहीं कट करती हूँ, आज आप लोगों के साथ अपना फनी वाला भी फेस दिखाती हूँ, किस तरीके से मैं फनी फनी बच्चों के साथ खेलती हूँ, बातें करती हूँ। बट आपको अच्छा नहीं लगा तो आज के बाद मैं ऐसा फनी फनी वीडियो नहीं बनाया करूँगी। तो यहाँ पे देखिए चीला है, एप्पल है एंड ये सॉस, तो आद्या को उतार दिया है। अब मैं आद्या को अपने हाथ से बड़े प्यार से से खिलाऊंगी, इसलिए मैं आराम से बैठ कर उसे खिला रही हूँ, क्योंकि मेरा बेटा दक्ष है वो सो रहा है। अब वो सो रहा है तो आराम से मैं पूरा टाइम आद्या को दे सकती हूँ। यही होता है जब छोटा सा बेबी अगर साथ में हो, आप नई नई माँ बनी हो, तो दूसरा जो बच्चा होता है उसको देखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। मैं कभी भी आद्या को ये फील नहीं होने देती हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ दक्ष को प्यार करती हूँ, आद्या को नहीं। मैं आद्या को भी उतना ही प्यार करती हूँ जितना दक्ष को। इसको बस मैं खाना ही खिला पाई थी, उसके बाद मैं किचन में बर्तन धुलने के लिए गई थी, किचन को थोड़ा सा ठीक करने गई थी। बस उतने में ही हमारा बेटा दक्ष है वो भी जग गया था। तो जब वो जग जाएगा तो जाहिर सी बात है मुझे सारे काम छोड़कर उसे ही लेना है, और तो मैं उसको लूंगी जाके। और मेरे वीडियोस में बहुत से कमेंट ये आए थे कि कंघी मत किया करो दक्ष के, तो दक्ष की कंघी मैं आध्या जब छोटी थी तब भी मैं उसकी कंघी करती थी, और दक्ष अब है उसकी भी कंघी करती हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं समझ में आया, मुझे कोई दिक्कत नहीं महसूस हुई, तो मैं करती हूँ। और ये देखिए दाल फ्राई होगी। मैं आपको यहाँ पे ये सब पता है क्यों दिखा, क्योंकि मैं सिर्फ दक्ष को लेके बैठी थी और दाल फ्राई नहीं कर पाई थी। टाइम 12:30 से ऊपर करीबन 1 हो चुका था, और मेरे हस्बैंड आ चुके थे, तो उन्होंने बोला कि चलिए आज मैं दाल फ्राई करता हूँ। तो जब हस्बैंड लोग काम करते हैं ना तो ऐसा ही करते हैं। मैंने आटा भी गूंथ के रखा था और बस इसको फोल्ड करके मसल के रख नहीं पाई थी। ये बोले तुम एक काम करो, तुम दक्ष को पकड़ो और खिलाओ, मैं आज दाल फ्राई करता हूँ। तो ये हालत करते हैं मर्द लोग, जेंट्स लोग, आदमी लोग आप लोग जो भी बोलना चाहे, तो ऐसा ही होता है। तो ये देखिए गर्मा गर्म रोटियां मैंने सेक दी है, करारी सी प्याज रख दिया है। खीरा ना खराब हो गया मेरा, मतलब खीरा भी आया था, 3 खीरे आए थे, 3 में से 2 तो हम लोग ने खा लिए थे, तीसरा वाला खराब हो गया। और ये है गुड़, हाथ में मेरे आटा लगा हुआ है तो माइंड मत करना। ये गुड़ का पाग है, वो बहुत अच्छा लगता है मेरे हस्बैंड को, तो मैं उनको खाना दूंगी फिर मैं खाऊंगी। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद ये है शाम का टाइम, और मेरे हस्बैंड बाहर बैठे हैं बिकॉज मौसम थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है, इसलिए दक्ष को लेकर। और आध्या भी वही है, तो आध्या कभी अंदर कभी बाहर। तो जैसे ही वो दोनों बाहर हैं तो मैंने सोचा चलो रूम की क्लीनिंग कर लेते हैं, क्योंकि दोपहर भर में ना मेरा रूम, मेरा घर एकदम तहस नहस हो जाता है बच्चों के चक्कर में। तो आप देख सकते हैं बेडशीट हटा दी है, दूसरी बेडशीट डालूंगी मैं। और झाड़ू मैं लगा चुकी हूँ शाम की। मैं घर में 2 बार झाड़ू लगाती हूँ, कभी कभी हो जाता है कि मैं शाम को स्किप कर देती हूँ, जब मुझे लगता है कि हाँ नहीं है गंदा, चलो काम चल जाएगा। अदरवाइज झाड़ू पोछा सुबह होता है और शाम के टाइम एक बार और कर लेती हूँ। तो ये तो हर औरत की कहानी है, वो कहते हैं ना, औरत तेरी यही कहानी, रोटी कपड़ा और पानी। आई थिंक मैंने कहावत आज सही बोल दी। और हाँ, उस वाले एक वीडियो है जो आज की तारीख पे ही गया है। आज जो तारीख है 26, आज की तारीख पे जो वीडियो गया है उसमें उसमें नहीं, उससे पहले वाले वीडियो में मैंने एक कहावत बोली थी, ओखली में सर दिया तो मुंह से क्या डरना, ऐसा कुछ था। बट मैं बोल नहीं पाई, भूल गई थी, तो आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट करके मुझे वो याद दिलाई है। थैंक यू सो मच। आप मेरी वीडियो को बड़े मन से, बड़े प्यार से, ध्यान लगा कर देखते हैं, बट कभी कभी ऐसे लोगों से भी बुरा लगता है कि वो लोग आधा व्लॉग देखते हैं। हाय गाइस, वेरी गुड इवनिंग। अभी शाम हो गई है, मैंने बेडशीट चेंज कर दी है, बहुत थोड़ी सी गंदी सी हो रही थी, तो मैंने इसको साफ़ कर दिया है और शाम की झाड़ू में लगा चुकी हूँ पूरी। और अभी बताइए क्या करने जा रही हूँ, ये अलमारी दिखाती हूँ। ये क्या हालत हो गई है मतलब ये हालत सिर्फ आध्या करती है, साथ ही साथ कभी कभी मुझसे भी हो जाती है। ऊपर वाला एक निकाला, 2 निकाला, 3 निकाला, जो अच्छा नहीं लगा वो पहना, मेरा वाला पोर्शन क्या वाला। और आध्या ना पूरी बाकी की नीचे की सारी अलमारी में आध्या का अटैक होता है, हमला करती है आध्या, तो वो सारे बिखरा पड़ा हुआ है, इसको भी फटाफट ठीक करके इसको सेट कर देती हूँ। तो आज मैं इस अलमारी के बारे में फिर से बात कर रही हूँ।
हालांकि मैंने अपने ज़्यादातर 5 से 6 वीडियो में मैंने बताया है जब से ली है मैंने, कि ये जो अलमारी कहाँ से ली, कितने की पड़ी, कैसी है, सब बताया था। लेकिन कुछ न्यू व्यूवर जो हमसे जुड़ रहे हैं वो मुझसे अक्सर कमेंट करते रहते, आधे हटना बेटा लग रही मेरी। तो उन्होंने मुझसे पूछा है किसी ने कि ये अलमारी के बारे में बताओ कि ये कितनी की है, कहाँ से ली और कैसी है। अगर मैं बात करूँ कि कैसी है तो बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा मेरे बहुत काम आती है। दूसरी चीज़, अगर आप बड़ी लेना चाहते हैं तो इससे बड़ी भी आती है। अगली बात, ये कितने की है, ये मुझे 3700 रुपये की पड़ी थी जब मैंने इसको ऑफ़लाइन लिया था। हाँ बाबू, ऑफ़लाइन लिया मैंने लोकल मार्केट से। तो एक तो 3700 रुपये की ये मुझे पड़ी। उसके बाद जब वो रिक्शे से लद के आई, ये आई कैसे थी मैं बता देती हूँ। ये एक छोटे से कार्डबोर्ड में पैक होकर आई हुई थी। ये ऐसी नहीं थी, इसके ये सारे पार्ट अलग थे। ये एक एक पार्ट को जोड़ा गया है और सही से इसको लगाया गया है, तब जाके ये अलमारी बनी है। तो जो रेंट पे रहते हैं जो लोग, उनके लिए ये बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। हाँ बाबू, वो दे दो, अभी दे दूँ क्या? वो छोटा सा। ये लो। तो जो रेंट पे रहते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी है, या फिर बच्चों की बुक्स रखनी है उसके लिए भी अच्छी है, बच्चों के कपड़ों के लिए अच्छी है। I mean, आपको किसी भी चीज़ के लिए ले सकते हैं। आपके पास मेकअप भी ज़्यादा है तो उसके लिए भी ले सकते हैं। तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और रही बात ऑनलाइन की, तो बहुत लोग बोलते हैं कि ऑनलाइन में है या नहीं, लिंक दे दीजिए। तो अगर आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करेंगे तो मैंने इसका भी लिंक दिया हुआ है ढूंढकर। सिर्फ तभी दिया हुआ था, अभी का नहीं है, वो तभी का दिया हुआ था जब मैंने इसको ख़रीदा था। उसके बाद बहुत सारे कमेंट आने लगे थे, तब मैंने इसको ऑनलाइन ढूंढा था तो ये मिला। तो मुझे लगता है अगर ऑनलाइन ख़रीदेंगे तो अच्छा है कि आपको मतलब पैसा देंगे और आपका घर सीधे घर दे जाएगा, वो आपको रिक्शा ऑटो ये सब नहीं करना पड़ेगा। तो बस ये मैंने 3700 रुपये की ली है। और अभी मैं जा रही हूँ इसकी अलमारी के सारे कपड़े वो ठीक करने। सो गाइस, हो गया ना, लग गया। मेरी अलमारी कंप्लीट अच्छे से सज गई, ये देखिए, है ना। और ये बॉक्स जो रखा है इसमें मैंने पैंटी, छोटे छोटे पैंट वगैरह रख दिए हैं, जैसे कि आद्या का हाफ पैंट वगैरह आसानी से मिल जाते हैं। और ये एक छोटा सा पिलो रखा हुआ है एंड ये स्टैचू। सो गाइस, हो गया ये सारा काम। और अब मैं बनाऊंगी जाके चाय। और बाल थोड़े से आगे से कम हो गए मेरे, तो इसलिए माथा कितना चौड़ा सा लगने लगा है ना। लेकिन अब थोड़ा सा लगने लगा है कि हाँ ठीक हो रहे हैं मेरे बाल। और मुझे चुन्नी से मिली तो मैंने ये डाल ली है, अच्छा लग रही है चुन्नी इस पर। कोई भी कपड़ा हो, आप चुन्नी अलग हो और सूट अलग हो तो उसका कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है। ये इसका सूट ना फट गया। हम लोगों ने बैठ के यहीं पे चाय पी है क्योंकि मौसम बहुत सुहावना हो रखा है, येलो येलो सा। मौसम आज का बहुत अच्छा है। आज का मौसम, जितना मैं आज दिन में यानी दोपहर में रो रही थी कि ना हाय गर्मी, वैसे ही मौसम ने ऐसा पलटा मारा कि मस्त।
ना बारिश है और मतलब ना ही बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन मौसम वाह लाजवाब मस्त, कोई जवाब नहीं इस मौसम का। और अभी टाइम 7:30 हो गया है, 7:30 हुआ या 8 हो गया, मैं देख के बताती हूँ। अंधेरा तो काफ़ी हो गया है, 7:30 हुआ है। 7:30 बजे का है ये मौसम। ये मौसम का जादू है बिटवा, नहीं नहीं, ये मौसम का जादू है व्यूवर्स, सब्सक्राइबर एंड माय यूट्यूब फैमिली। गाइज आज के ब्लॉग को यही एंड करती हूँ, मिलूंगी नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपका वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन ब्लॉगर प्रियंका पाटकर। प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा जल्दी जल्दी से।